हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर प्रवीण खापेकर, न्यूरोलॉजिस्ट एंड कंसल्टिंग पीडियाट्रिशियन। हर माता पिता और परिवार वालों का सपना होता है कि उनका आने वाला शिशु पूरे समय पैदा हो, जन्म के समय स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे। लेकिन माता पिता और परिवार वालों का सपना टूट जाता है जब उनका शिशु समय से पहले उन कमजोर पैदा हो जाता है और ऐसे समय अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करते हैं। आज हमारे साथ ऐसे एक माता पिता संध्या ऋषभ पिल्लई, जिनकी जस्ट 26 हफ्ते कंप्लीट हुए थे, 27 हफ्ते की शुरुआत हुई थी और अचानक पानी की थैली फटने से जो है डिलीवरी हो गई और उनकी आगे की जर्नी बहुत ही कठिन रही। आइए हम सुनते हैं उनकी आगे की जर्नी के बारे में। हाय, मेरा नाम संध्या पिल्लई है। ये मेरे हस्बैंड ऋषभ संतोष है। हम दोनों तुमसर में रहते हैं और ये हमारा बेबी है, 3.5 मंथ्स का है। मेरा प्रेगनेंसी 27 वीक का था जब मेरा अचानक से एक दिन सुबह वाटर लीक होना शुरू हो गया था। और जब वाटर लीक हुआ तो हम बहुत डर गए थे कि अब क्या करेंगे। तो हम तुमसर में एक मीनल बोरे मैम के पास तुरंत गए। वहां जैसे पहुंचे, मैम ने हमको बोला कि हमारा जो टर्म है वो काफी प्रीमेच्योर होने के कारण बेबी का जो सर्वाइवल चांसेस है वो बहुत कम होगा करके। पर हमको होप था कि सब चीज थोड़ा अच्छा होगा, तो हमने सोचा कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। तो हम मैम के पास ही एडमिट हो गए और उस दिन रात में ही हमारा जो डिलीवरी है वो हो गया। क्योंकि बेबी का जो बर्थ वेट है वो बहुत कम था और वो हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, तो मैम ने हमको सजेस्ट किया कि हम नागपुर में डॉक्टर खापेकर सर के वहाँ पे तुरंत आ जाए। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम रात को ही उसको तुरंत लेके डॉक्टर खापेकर के पास आ जाए। यहाँ पहुँचने पर जब हम बेबी को लेकर पहुंचे तो सर ने उसका तुरंत चेकअप किया और तुरंत एडमिशन भी हो गया। हमारे एनआईसीयू की पॉलिसी है कि हम किसी भी प्रीमेच्योर शिशु को एनआईसीयू में अगर एडमिट करते हैं तो उसमें पेरेंट्स को एक काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंतर्गत यह सब जानकारी दी जाती है कि आपका शिशु कितने हफ्ते में पैदा हुआ है, उसे क्या क्या प्रॉब्लम है, उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाएगी, आगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, शिशु के बचने की संभावना कितनी है और लॉन्ग टर्म में भविष्य में भी और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। साथ में शिशु का ट्रीटमेंट कितने लंबे समय तक चलेगा और उसकी ट्रीटमेंट की क्या कॉस्ट आएगी, इसके बारे में पूरी जानकारी प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं। सर ने हमको पूरी केस के बारे में बताया कि एग्जैक्टली क्या है और उन्होंने हमको सिचुएशंस बताया कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और सब कुछ जान करके फिर हमने सर ने इसका ट्रीटमेंट चालू किया। शुरुआत के जब हम बेबी को यहाँ लेकर के आए थे तो उसका लंग बिल्कुल भी मैच्योर नहीं था, तो तुरंत उसे इंजेक्शन दिया गया और उसके बाद में फिर नेक्स्ट 5 डेज के लिए वेंटिलेटर में रखा गया और उसके बाद नेक्स्ट 25 डेज तक के उसको ऑक्सीजन में रखा गया और उसके बाद में बेबी जो है एकदम ठीक हो गया था। और इस पूरा टाइम पे जब वो वेंटिलेटर में 5 डेज वेंटिलेटर में रखने के बाद उसको बाहर निकाले गए, उसके बाद एक भी बार ऐसा ये नहीं सिचुएशन नहीं आया कि उसे वापस वेंटिलेटर में जाना पड़े। तो इस बारे में हम लोग बहुत खुश थे कि वापस उसको वेंटिलेटर में नहीं रखा गया और या रखने का चांस भी नहीं आया। दूसरी बात, 21 डेज में प्रीमेच्योर बेबीज के साथ में एक प्रॉब्लम आता है कि आई का डेवलपमेंट जो है वो कम रहता है। इसके बारे में डॉक्टर ने हमें पहले ही बताया था। तो जब हमने उसका टेस्ट किया यहाँ पे तो पता चला कि बेबी का आई जो है वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है। तो उसका अभी ट्रीटमेंट डॉक्टर राहुल तिवारी जी के पास में चल रहा है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे एक और बात जो मैं बस स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि पूरा ट्रीटमेंट के दौरान एक बार जो शुरुआत में जो कॉम्प्लिकेशंस थे वो जैसे जैसे धीरे धीरे घटते गए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन दोबारा नहीं आया। इसके कारण जो ट्रीटमेंट जो था बहुत कॉस्ट इफेक्टिव था, क्योंकि अगर कुछ भी कॉम्प्लिकेशन आता है तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें टर्म जो है बेबी का यहाँ पे एडमिट रहने का वो बढ़ जाता है, मेडिसिन का कॉस्ट बढ़ जाता है और कंपैरेटिवली ये सब जो है हमको यहाँ बिल्कुल भी नहीं आया, क्योंकि हमने देखा है और यहाँ पे इवन हम जितना समझे बाहर भी हमने जितना देखा मेट्रो सिटीज़ वगैरह में जो कॉस्टिंग लगती है अगर प्रीमेच्योर बेबी होता है और उसको वहाँ पे जो ट्रीटमेंट का कॉस्ट लगता है उसके हिसाब से हमको खापेकर सर के पास में ट्रीटमेंट जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहा। बेबी जब 2 मंथ्स के बाद में 1.7 kg पहुँचा तो उसे यहाँ से डिस्चार्ज किया गया। प्रीमेच्योर शिशु का एनआईसीयू से डिस्चार्ज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। माता पिता को ये डर लगा रहता है कि घर में जाके हम शिशु की अच्छे से देखभाल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, शिशु घर में जाके और भी कोई नया कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। साधारणतः शिशु डिस्चार्ज के लिए पूरी तरीके से फिट है तभी से एनआईसीयू से डिस्चार्ज किया जाता है और यहाँ पर हम माता पिता को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि घर में जाके कैसे देखभाल करनी है, कैसे फीडिंग कराना है, किन किन बातों का ध्यान रखने का है।
तो साधारणतः फिर घर में जाके जो है प्रीमेच्योर को कोई दिक्कत या कोई नया कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। डिस्चार्ज के टाइम पे भी हमारा ट्रेनिंग जो हुआ बहुत अच्छे से हुआ। तो इस चीज़ों के लिए वी आर वेरी थैंकफुल कि सर ने हमारे बेबी को बहुत अच्छे से यहाँ पे ट्रीट किया और हमको वापस किया। एंड उनकी पूरी टीम से भी हम लोग बहुत थैंकफुल हैं क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट के दौरान जो उनका बिहेवियर था, उनका एटीट्यूड था, बहुत ही पॉजिटिव रहा हमारे साथ में और सब हर स्टेप में उन्होंने हमारा सपोर्ट किया और इसीलिए वी आर वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर खापेकर एंड हिज टीम। तो जैसे आप लोगों ने यहाँ पर संध्या और ऋषभ सुन के अनुभव सुने और देखा कि कैसे उनके 26 हफ्ते के शिशु का जो है इलाज किया गया, क्योंकि शुरुआत में जो फेफड़े की सांस की तकलीफ उसे 5 दिन में ठीक कर लिया गया, उसके बाद उसे कभी कोई वेंटिलेटर नहीं लगा। 21 दिन के बाद में शिशु को कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ, जिससे उसकी आगे की जर्नी बिल्कुल भी स्मूथ रही। बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिससे ट्रीटमेंट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहा और पेरेंट्स फ्रेंडली भी रहा। आस्था अस्पताल के NICU में इसी अप्रोच से जो है प्रीमेच्योर का इलाज किया जाता है और जो हमारी जो अप्रोच है बिल्कुल सिंपल, नॉन इन्वेसिव, बहुत ही कम इंटरवेंशन किया जाता है, बहुत ही कम मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। हमारी जो पॉलिसी एग्रेसिव न्यूट्रिशन पॉलिसी, बहुत ही जल्दी उसको न्यूट्रिशन दिया जाता है, इससे बच्चे का वेट गेन अच्छे से हो, कॉस्ट इफेक्टिव है और पेरेंट्स फ्रेंडली है। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में जानकारी मिले। अगर आपको प्रीमेच्योर से संबंधित कोई भी समस्या है या आप इलाज करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। थैंक यू।